अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो इस्तांबुल में कॉमन स्कैम्स हो रहते हैं उसके बारे में आपसे ना डिटेल में बात करूंगा। अच्छा, कुछ ऐसे स्कैम्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, हर किसी के पास साथ ना पेश आते हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ ना पेश आते हैं जो भी यहाँ से टूरिस्ट जा रहे होते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से। तो कुछ स्कैम्स जो मेरे साथ पेश हुए और लोगों के एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे जो कॉमन स्कैम है वो नंबर वन पे जो है ना वो फेक करेंसी है। बड़ा नोट है, लाइक 100 लीरा का नोट है। आपने ना उसको ना जो छोटे नोट आपको चाहिए होते हैं, अब छोटे नोट की ना काफ़ी ज़रूरत पड़ जाती है आपको ना। लाइक आपने किसी मशीन में ना अपना कार्ड जो है इस्तेमाल कार्ड उसको टॉप अप करना है, या किसी दुकान पे ना उसके पास खुले नहीं है और आपको शॉर्ट नोट उसको देने हैं, या कोई चीज़ ऐसी खरीदनी है जिसकी जो प्राइस है वो कम है और आपका बड़ा नोट है। तो आपको ना शॉर्ट नोट चाहिए होते हैं, छोटे नोट चाहिए होते हैं। वो छोटे नोट बेसिकली आप किसी शॉप से या किसी टैक्सी ड्राइवर से आप क्या करते हैं, वो नोट वगैरह जो बड़ा नोट है वो एक्सचेंज कराते हैं। और वो क्या करता है, टैक्सी ड्राइवर हो गए या शॉपकीपर, उनके पास ना फेक नोट काफ़ी सर्कुलेट हो रहे हैं ना इस्तांबुल में। वो आपको क्या करते हैं, 2 या 3 नोट जो हैं 10 लीरा या 20 लीरा वो ऐड कर देते हैं और वो आपको पकड़ा देते हैं, थाम देते हैं। फेक करेंसी या फिर इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं आप, जो है वो जो मनी एक्सचेंजर्स होते हैं या वहाँ से आप चेंज कराएं, एक्सचेंज कराएं आप, छोटे नोट में बेसिकली मनी एक्सचेंज कराएं, या फिर कुछ स्पेसिफिक मॉल्स में ना शॉप्स बनी होती हैं जो ये काम कर रही होती है ना, मतलब आप उनको बड़ा नोट देते हो लीरा का और वो आपको ना छोटे नोट में ना आपको करके दे देते हैं। तो मेरे साथ भी ये इशू आया था। मुझे ना छोटे नोट चाहिए थे, मैंने ना टैक्सी ड्राइवर से 100 लीरा का चेंज लिया, तो उसने मुझे ना 2 से 3 नोट जो थे ना 10-20 लीरा वाले, वो फेक नोट उसने ना थमा दिए। तो मैंने जब उनको यूज़ किया मशीन में, वो मशीन जो है टॉप अप कराने के लिए यूज़ किया, तो वो मशीन उसको पिक ही ना करें, वापस कर दें। तो वो बेसिकली ना मेरे साथ ये स्कैम हो गया। तो आप लोगों को अगर इसका पहले से अंदाज़ा होगा तो आप इस स्कैम से बच सकते हैं। ये कॉमन जो है स्कैम चल रहा है इस्तांबुल में ना। इसके बाद जो दूसरा स्कैम है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड चाहिए होता है। आप किसी बस ड्राइवर से या किसी से लेते हो, वो क्या करते हैं, आपको सिंगल पास कार्ड दे देते हैं और उसकी अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। तो मेरे साथ भी ये पेश आया था वाकया ना। मैंने कार्ड लिया, उन्होंने मुझे वन पास कार्ड दे दिया और वो बेसिकली वन राइड के लिए वैलिड था। और देन वो एक्सपायर हो गया। उसने मुझसे काफ़ी ज़्यादा जो लीरा वो चार्ज कर लिए थे। तो इसका बेहतरीन जो हल है वो आप क्या कर सकते हैं, जो ब्लैक मशीन्स होती हैं उनकी, जिससे मतलब ट्रांसपोर्ट कार्ड निकलते हैं, आप वहाँ से ना खुद ही परचेज कर सकते हैं। इसका तरीका ना मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने ना आपको तरीका बताया कि आप इस्तेमाल कार्ड कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक मशीन से। अच्छा, एक और जो स्कैम होता है वो होता है, आप कोई चीज़ किसी शॉपकीपर से ना, कोई खाने वाली चीज़ है वो ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो वो क्या करता है, आप लेट्स सपोज आपको ना चीज़ पसंद नहीं आती, आप कहते हैं मैंने नहीं लेनी, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं आपने ये खाई है तो आप इसके पैसे दे दें मुझे। वो आपको ना काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ना पैसे चार्ज कर लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हो गया था। एक बेसिकली कॉर्न्स थे, वो बॉइल्ड कॉर्न्स जो होते हैं वो मैंने ना टेस्ट करने थे। मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ यार कैसे हैं ये ना। टेस्ट किए तो मैंने कहा यार मुझे पसंद नहीं है, मैं तो ना मैं नहीं ले रहा। तो उसने क्या किया, उसने कहा भाई आपने टेस्ट किया तो उसके पैसे दो मुझे। तो उसने ना 35 लीरा मुझसे चार्ज कर लिए। तो आप इस चीज़ से ना थोड़ा एहतियात रखिएगा। आप क्या करिएगा कि अगर कोई चीज़ आप लेते हैं तो उससे पहले पूछ लें कि यार ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ, क्या इसके पैसे तो नहीं है। अगर पैसे हैं तो फिर उस लिहाज से आप ना फिर नेगोशिएट कर लें। ठीक है। अच्छा, एक और स्कैम जो है वो टैक्सी ड्राइवर मोस्टली कर रहे होते हैं। वो आपको ना अमाउंट काफ़ी ज़्यादा आपसे चार्ज कर लेते हैं। छोटा सा डिस्टेंस होता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वो इतने ज़्यादा आपसे चार्ज कर लेते हैं ना, आपको पता ही नहीं चल रहा होता रास्तों का, वो घुमाते रहते हैं आपको और उनके जो मीटर पे है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आ जाती है। तो वो एक कॉमन स्कैम है। आप क्या कर सकते हैं, एक तो गूगल मैप पे अपनी डेस्टिनेशन से आप डिस्टेंस देख लें और रूट देख लें ना, किस रूट से जाना है। और उससे पहले बात कर लें कि यार मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा मुझे बता देंगे कितने पैसे लगेंगे ना। तो उस लिहाज से आप इस स्कैम से ना बच सकते हैं। ये मोस्ट कॉमन स्कैम है इस्तांबुल में ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और
पसंद आई है तो फिर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त के साथ मेरा चैनल शेयर करें, ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।